नमस्कार, खमागणी। मैं सरोज कंवर, जयपुर, राजस्थान से एक शिक्षिका हूँ और लिखती हूँ और गाती भी हूँ। एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी तो शादी से पहले 15 साल की थी तब मेरी सगाई कर दी गई थी और मैं बहुत रोई थी उस समय। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्योंकि 8th क्लास पढ़ के आई थी और शादी हुई। और शादी के बाद में आजकल लड़कियां कहती हैं कि शादी के बाद में पढ़ाई नहीं होती, तो मैं उन सभी बच्चियों के लिए कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चाहो तब शुरुआत कर सकते हो। मैंने मेरे 3 बच्चे होने के बाद मैंने 10th का फॉर्म भरा है और आज मैं MA करके और भवानी निकेतन में एक शिक्षिका हूँ, B.Ed करके। सब बहुत मेरे जो इन-लॉज हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे जो जितना सपोर्ट मिला है शायद मेरी सासू माँ से मिला है। उनसे मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि अगर मदर को कहूँ तो माँ ने मुझे शायद साथ नहीं दिया मेरा, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। और आज भी मैं कहती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा रहेगा। आजकल बच्चे कहते हैं कि परिवार नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, रोक टोक होती है। लेकिन वो किस लिए? आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। शायद इन फ्यूचर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप इस स्टेज पे आएंगे तो ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो क्यों टोकते थे, क्यों मना करते थे। हम भी आज भी जाते हैं कहीं तो हमारे जो सासू जी हैं उनसे पूछ के जाते हैं। मेरे मदर इन लॉ के पूछे बिना मैं कहीं नहीं जाती। और वो कह भी देते हैं ना कि नहीं इतने ही बजे आना, ठीक है, इतने ही बजे आना है। एज ए टीचर मैं जब देखती हूँ कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करता है। कहीं ना कहीं उस गुस्से के पीछे जड़ जाके पूछिए आप, वो जड़ कहाँ है। वो बच्चा अग्रेसिव नहीं है, आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं, लेकिन मेरे बच्चे अग्रेसिव नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जो बात करनी होती थी, शिकायतें करनी होती थी स्कूल की चाहे कहीं की भी हो, अपने काकोसा से, काकेसा से, दादोसा से, दादीसा से, या जो अपने कज़न ब्रदर्स जो सिस्टर हैं उनसे करते थे। आपस में बातें कर लेते थे तो उनके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वो अग्रेसिव हों या गुस्सा आए। आजकल पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड, एक बच्चा है, मम्मी पापा के पास समय नहीं है, वो किसको बताए, किससे बात करे। इसी कसम में वो फिर बच्चा क्या करेगा, गुस्सा आएगा, मम्मी के पास समय नहीं है, पापा के पास समय नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी मोबाइल फ़ोन। एक फैमिली, मैं भी कहूँगी मेरे हस्बैंड भी कई बार बैठे रहते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं उनको भी बोल देती हूँ कि क्या फ़ोन में लगे हुए हो। एक फैमिली में 4 मेंबर बैठे हैं, चारों अपने फ़ोन में। क्या फ़ोन ही हमारी सोशल लाइफ है? सोशल मीडिया पे हम इतना कुछ डाल देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, लेकिन पास में बैठा है उसको कभी लाइक नहीं करेंगे। क्या ये हमारी ज़िंदगी थी? हमारा जो कल्चर है, हमारा चाहे इंडिया का कल्चर, राजस्थान का कल्चर अलग नहीं है, एक ही है। हमारा कल्चर ये था कि हम होली दीपावली मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। आजकल होली दीपावली मिलना कुछ नहीं रहा, बस मोबाइल के ऊपर हैप्पी होली हैप्पी दिवाली डाल के और काम फ्री हो गए जी हम। ऐसा क्यों हो रहा है? हम धीरे धीरे उस कल्चर की ओर जा रहे हैं जो हमारा नहीं है, और जो हमारा है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं समय की रिक्वायरमेंट, हमने गांव छोड़ दिए, शहरों में आ गए। मैं भी पिछले 29-30 साल से यहीं जयपुर में ही हूँ, लेकिन मैंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा परिवार साथ है। और परिवार का कल्चर आज भी मैं घर पे मारवाड़ी बोलती हूँ, बिल्कुल अपने सासू जी के साथ बिल्कुल मारवाड़ी में बात करती हूँ। कहीं कोई हिंदी का इंग्लिश का कोई एक शब्द नहीं आता हमारे पास। और वैसे स्कूल जाते हैं तो फिर हिंदी में बात करते ही हैं। आज भी मैं आपके सामने जैसा हूँ, कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, तो आपके सामने बात कर रही हूँ। तो क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग होंगे, अलग अलग भाषा वाले होंगे, तो हिंदी सब जानते हैं। आज हम एक दिन मना लेते हैं हिंदी दिवस। मैं खुद एक हिंदी की अध्यापिका हूँ। मुझे अगर कहा जाए 1 घंटे तक लगातार
नॉन स्टॉप हिंदी में बात करो तो मुझे खुद को शर्मिंदा होना पड़ता है इस बारे में कि मैं हिंदी में लगातार बात नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं हमने अपनी हिंदी को खिचड़ी बना दिया। दुख भी होता है और ये समय की मांग भी हो गई है। जिस भी स्कूल में जाते हैं वहाँ कहते हैं प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। चाहे आप हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन आपको बात इंग्लिश में करनी है। ये बहुत एक कटु सत्य है हमारे समाज के लिए। पेरेंट्स पूछते हैं इंग्लिश में कितने नंबर आए, साइंस में कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए। ये कोई नहीं पूछता हिंदी में कितने नंबर आए। और आज हिंदी की भी कंडीशन ऐसी है कि अपने ही घर में बेगानी सी। हम हमारे देश में हमारी भाषा, अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, अभी 21 फ़रवरी को राजस्थानी भाषा के लिए भी हमने आवाज़ उठाई। मारवाड़ी भाषा को, हमारी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, मायड़ भाषा है, उसे संविधान में दर्जा दिया जाए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। मतलब किस ओर जा रहे हैं हम? हमने सारी दुनिया को अपना लिया, सबकी संस्कृति को अपना लिया, हम अपने ही देश की, अपनी ही भाषा को नहीं अपना पा रहे। ये कैसी विडंबना है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी तक तो मैं लिखती भी हूँ, हिंदी भी लिखती हूँ, मारवाड़ी भी लिखती हूँ, लेकिन जहाँ पूछा जाए कि मारवाड़ी में एक गीत गा दो तो उसके शब्द हमारे ही अपने ही बच्चे ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का। हम वेल एजुकेटेड हैं, बिल्कुल है। हम विदेशों में जाके जॉब करना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को ये कह दो कि क्या आप सामाजिक पढ़ के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नहीं। मुझसे कहा जाए कि 2 बच्चों को फ्री पढ़ा दे, हाँ हालांकि मैं तो पढ़ा दूँ, लेकिन वहीं अगर टीचर दूसरे भी टीचर हैं, और भी हैं, हम लोग भी हैं, एक एज के बाद में हमें भी लगता है कि नहीं, हमें एनजीओ में जाना चाहिए, हमें फ्री सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम इतनी इनकम हमारे पास हो कि जिससे हम फ्री सेवा करें तो भी हमें कोई फैमिली में प्रॉब्लम ना हो। कुछ मैसेज है जो सरकार के लिए, स्कूलों के लिए भी है कि प्राइवेट सेक्टर सैलरी टीचर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टीचर को ऐसे समझा जाता है जैसे एहसान कर रहे हैं हम उन्हें सैलरी देके। क्या आप बिना गुरु के आगे शिक्षा ले सकते हैं? कहते हैं कि आजकल कंप्यूटर ने बहुत डेवलप कर लिया है, कंप्यूटर हर क्षेत्र में आगे जा सकता है। कंप्यूटर मेरी ही जैसी आवाज़ निकाल के आपको पढ़ा सकता है, सुना सकता है, लेकिन क्या कंप्यूटर भावात्मक रूप से जिस प्रकार हम अपने बच्चों से जुड़ जाते हैं, क्या वो जुड़ सकता है? पूछिए एक बार किसी बच्चे से कि जितना अटैच वो बच्चा अपने टीचर से होता है, उतना तो शायद वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं होता। जितनी बात वो अपने टीचर की मानता है, उतनी एक बार के लिए अगर टीचर गलत भी है ना, तो मम्मी ने कहा ये बेटा गलत नहीं है, मैम से शायद बाय मिस्टेक हो गया, तो नहीं, मेरी मैम ने कहा है सही है, इट मीन्स सही है। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अपने बच्चे को संस्कार डालिए, उसके गुस्से को कम करने के लिए उससे जितना हो सके उससे बात कीजिए। स्कूल में क्या क्या करके आया वो, चाहे गलत हो चाहे सही, छोटा सा बच्चा है, उससे सारी बात पूछो। आज क्या क्या किया तुमने, किसको पीटा, किसके बैग से कुछ टॉफी चुरा ली, किसका आपने पेपर फाड़ दिया, हर चीज़ पूछो। और उससे पूछें कि भाई तुमने ये किया, क्यों किया, किसी की कॉपी फाड़ दी, क्यों फाड़ दी। कभी बच्चे से पूछा नहीं जाता रीज़न क्या है, चाटे लगा देते हैं, तुमने कॉपी फाड़ दी, क्यों फाड़ दी। कभी उससे पूछिए, बैठिए उसके पास, कोशिश कीजिए। इंग्लिश सिखाना अच्छी बात है, लेकिन उससे कोशिश कीजिए कि जिस क्षेत्र में हम रहते, चाहे आप राजस्थानी हो, चाहे आप बिहार के हों, यूपी के हों, कहीं के भी हों, अपनी भाषा में बात कीजिए।
क्या अंग्रेजों ने हमारी भाषा छोड़ के, अपनी भाषा छोड़ के हमारी भाषा को अपना लिया क्या? नहीं। क्या हिंदी इतनी कमज़ोर थी? नहीं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। विज्ञान के थ्रू अगर एक एक वर्ड, एक एक शब्द को आप सोचे, एक एक शब्द में विज्ञान है हिंदी में, जबकि इंग्लिश के तो कुछ पता ही नहीं है कौन से शब्द का क्या मीनिंग निकल रहा है। कई बार शब्द बोलते कुछ हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, उच्चारण हिंदी के कुछ और है, इंग्लिश के कुछ और है। तो हिंदी भाषा पे आप ध्यान दीजिए, मेरा यही मानना है। मैं एक शिक्षिका बनी भी इसी बेस पे थी कि कहीं ना कहीं मेरा मन ऐसा करता था कि जिसको मेरे पास जो नॉलेज है मैं अपने बच्चों को दूँ। हालांकि 8th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चों को दोहा लिखना आए ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे 8th क्लास के बच्चे अगर पूछ लेते हैं मैम आप गज़ल कैसे लिखते हैं, तो मैं उनको पूरा बताती हूँ, ऐसे मात्रा होती है, इसको ऐसे गणना की जाती है, ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि जितना अपने पास है उतना सब बच्चों को दे दो। आगे ये है कि इतने बच्चे बैठे हैं, हो सकता है उसमें से कोई एक बच्चा, आप गुड़, वो कहते हैं ना गुरु तो गोबर ही, वो गुरु तो गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गया, तो हो सकता है आपसे भी बहुत अच्छा निकल जाए कोई बच्चा। इसी के साथ मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। शिक्षा तो देते ही हैं, स्कूल में आप भेज देते हैं बच्चों को और शिक्षा हो जाती है, लेकिन उसके साथ फैमिली, आपका परिवार, आपके ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, उनके पास बैठिए, हमारी पुरानी जो कहानियाँ हैं उनको सुनिए, हमारे कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनकी क्या कथा है उसको सुनिए। हम विदेशों की कथाएं सुनते हैं, अपने देश की सुनिए। आज पूछा जाए कि रावण कौन था, बच्चे पूछने पता नहीं कौन था। तो ऐसा ना हो, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सभी के लिए मेरा तो यही मैसेज है, अपनी भाषा, अपना देश। धन्यवाद।